साइफर कहते हैं। साइफर एक सिस्टम है, ये कोई टेलीग्राम नहीं है, सिस्टम है। उसका जो कंटेंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि कंटेंट को कैसे लिया जाए। अब मरियम नवाज शरीफ के नज़दीक ये कहना अमेरिका का या किसी मुल्क का कि आपका वज़ीर आज़म जो है वो बदलेगा तो हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे, नहीं बदलेगा तो ताल्लुकात हमारे नहीं होंगे, ये मरियम नवाज शरीफ और इस जैसे नून लीग के कई और जो लोग जो बात करते हैं उनके लिए नॉर्मल होगा, पाकिस्तानियों के लिए नॉर्मल नहीं है। ये कहना कि एक मुल्क हमें ये हुक्म करेगा कि ये वज़ीर आज़म होगा तो हमारे ताल्लुकात होंगे, ये वज़ीर आज़म नहीं होगा तो ताल्लुकात नहीं होंगे, अनएक्सेप्टेबल है। और मरियम नवाज़ को कोई बंदा मेरे ख्याल में जो तारक फातमी साहब 24/7 उनके साथ होते हैं, उन्हीं से पूछ लें कि साइफर होता क्या है, ताकि आइंदा जब वो बात करें तो कोई अकल की बात और वो बात कर सकें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को इमरान खान के अकाउंट्स के लिए लिखा है। ये फैसला महफूज हो चुका था, वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत भी इससे मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन कानून नहीं जानता, क्योंकि अगर वो कानून जानते होते तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो शहादतें होती हैं, जो दस्तावेज़ात होती हैं, वो उस वक़्त पेश की जाती हैं जब केस चल रहा होता है। जब फैसला महफूज हो जाता है आप उसमें नई एविडेंस शामिल नहीं करते और वकीलों को सुने बगैर आप शामिल नहीं करते। आज आपने इलेक्शन कमीशन को कहा, स्टेट बैंक को कहा है कि आपको भेजें और हम उसके बाद फैसला करेंगे। अब आपको ये केस खोलें दोबारा और दोबारा हमारे लॉयर्स जो हैं वो उसके ऊपर आर्गू करें। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, इमरान खान के फैसला तो होना चाहिए, तोशा खाना का किसी का भी फैसला होना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग केस किधर गए हैं? हमने तो उनकी कभी बात ही नहीं सुनी आपसे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बाकी यूसुफ रज़ा गिलानी, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ के ऊपर जो तोशाखाना केस हैं वो किधर गए हैं? उनकी तो हमने कभी बात ही नहीं सुनी आपसे। तो मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक लॉन्ग आर्म बन गया है PMLN की और PDM की, जिसकी वजह से सारे मुल्क का जो सिस्टम है वो बैठ गया है। अब इन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को अपना एक मातहत इदारा बनाया, अब उन्होंने नैब को एक बिल्कुल ही डमी इदारा बना दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में पैसे करप्शन वो हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से। सो ये सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे और आपको इंशाअल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। और मैं इनको कहता हूँ अब भी अपनी जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर कर लें, देर हो जाएगी वरना। फवाद चौधरी साहब आर्मी चीफ ने आज बयान दिया है कि वो सियासत से फ़ौज अलग हो चुकी है, तो आपको लगता है कि फ़ौज वाकई सियासत से अलग हो चुकी है? और उन्होंने कहा है कि मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड भी हो जाएंगे, दिया उन्होंने। आर्मी चीफ का बयान बड़ा जो इकॉनमी के मुतल्लिक़ उन्होंने बात की है वो बड़ी साइब है और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि देखिए माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों की एक तो ज़िम्मेदारी है सियासी जमातों की कि वो आपस में बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाएं, और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला करना है कि उन्होंने कितना हिस्सा लेना है सियासत। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आ जाए फिर उसको बदल दें, फिर दूसरी आ जाए उसको बदल दें, फिर तीसरी आए और साथ हम कहें कि नहीं इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं हो सकता। सो ये मेरा ये ख्याल है कि चीफ साहब ने जो अपना एक टारगेट रखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले आपको सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना जो किरदार है उसको देखना है। लेकिन इमरान खान साहब को जो काफ़ी एंकर्स की मुलाकात हुई उनसे वो कह रहे हैं कि किसी एक ये 5-6 नाम है इनमें से किसी एक जनरल से कोई इशू है, उनके हवाले से उनके खदशात भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो आपको समझती है कि तमाम जो जनरल्स हैं वो काबिल हैं और चीफ आर्मी स्टाफ लगने की उनकी अहलियत है, या आप भी समझते हैं कि किसी एक के ऊपर जो है कोई इशू है आपका? देखिए बात यह है कि जो जनरल्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में वो सारे जनरल जो हैं वो एक प्रोसेस से आते हैं, उन तमाम का एहतराम है। हमें लगने वाले पे प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगाने वालों पे प्रॉब्लम है। लगाने वालों की लेजिटिमेसी नहीं है, ना उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, ना वो इलेक्टेड है और ना उनका कोई और मामला। फवाद भाई, जब 2014 में आज़ादी मार्च आया तब तो बड़ों का हाथ भी था आपके सर के ऊपर, तब आप 20 से
फवाद चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने नया दावा किया है कि हम 20 से 25 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आएंगे। हमारा टारगेट है कि 20 से 25 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे।